आजकल लोगों को पैरों की दर्द की शिकायत ज़्यादा रहती है। अक्सर इस दर्द को ये समझा जाता है कि कहीं ना कहीं विटामिन डी की कोई कमी है या कोई मल्टीविटामिन्स की कमी है, लेकिन डॉक्टर्स ये भी बताते हैं कि सही जूते भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जूतों से भी कई बार देखा जाता है कि आपके पैरों का जो दर्द है वो बढ़ता है। क्योंकि अगर सही कुशन नहीं होगा, सही अगर पैर का जो आर्च है वो फिट नहीं होगा, तो कई बार उससे स्लिप होने के चांसेस तो रहते ही हैं। उससे ज़्यादा क्या होता है कि अगर आपके जूते में आप बहुत फिटेड जूते पहन रहे हैं या आपका जूता अच्छा नहीं है, अच्छा कुशन वाला नहीं है और आप उसे लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, उसी में चल रहे हैं, तो उससे आपकी एड़ियों में दर्द हो सकता है और ज्यादा वॉकिंग के लिए वो जूते सही नहीं रहते। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब भी आप कोई जूता लेने जाएं तो आप हमेशा थोड़ा सा लूज जो कोई भी शू है उसको लें और वो ब्रीथेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बहुत ज्यादा फंसा रहे, क्योंकि गलत जूते भी कहीं ना कहीं पैरों की दर्द की शिकायत हो सकते हैं। वैसे आमतौर पर जब भी कोई पैरों की दर्द की बात की जाती है तो डॉक्टर्स जो हैं वो सारे टेस्ट कराते हैं। विटामिन डी या कैल्शियम, इन सारी कमी को बताया जाता है, या बोन डेंसिटी आपकी कितनी है, उन सब चीजों पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं कि वो जो जूते पुराने हो रहे हैं उनसे भी काम चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपेंसिव शूज जो हैं वही पैरों के लिए अच्छे होते हैं। अच्छे शूज वही होते हैं जो ब्रेथेबल हो, जिनमें अच्छी कुशन लेयरिंग हो और जो आपके पैरों को आराम दें, ताकि आपके पैरों को सुकून रहे। अगर आप ज्यादा से ज्यादा चलें तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। कई बार अक्सर ये होता है कि लोग जो हैं वो बहुत टाइट शूज ले लेते हैं, उनको 10 तरह की एलर्जी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो डॉक्टर्स का कहना है कि जब आप कोई भी जूता लेने जाएं तो आप ये देखें कि वो दिखने से ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए, नहीं तो पैरों का दर्द कभी कभी टेम्पररी उसकी वजह से भी जो है हो सकता है। आजकल पैरों में दर्द की समस्या काफ़ी कॉमन हो गई है। इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है प्रॉपर फिटिंग का ना होना। अगर जूतों में प्रॉपर सपोर्ट नहीं होगी, या तो ज़्यादा टाइट होंगे या ज़्यादा लूज होंगे, तो पैरों पे इम्प्रॉपर प्रेशर पड़ेगा, जिसमें एड़ी का दर्द, प्लांटर fasciitis और घुटनों को दर्द की समस्या भी हो सकती है। जिन लोगों को पैरों में लगातार पेन रहता है, उन्हें ऐसे जूते पहनने चाहिए जिसमें अच्छा आर्च सपोर्ट, प्रॉपर कुशनिंग और टो बॉक्स में प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जूते पहनना भी अच्छे नहीं होते। आराम के साथ साथ प्रॉपर सपोर्ट होना और स्टेबिलिटी होना भी इम्पॉर्टेंट है। जूते खरीदते समय हमेशा सही फिटिंग का ध्यान रखें, और इम्पॉर्टेंट है कि जूतों को शाम के टाइम ही खरीदा जाए। थोड़ा शाम के टाइम हल्का सा साइज़ डिफरेंट हो जाता है। याद रखें, सही जूते सिर्फ आराम ही नहीं देते, बल्कि पैरों, घुटनों में और रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा भी करते हैं। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जूते खरीदते हुए। जूता लेते वक्त खास बात ये ध्यान रखनी है कि जूता जो हम लें वो उसका जो सोल है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा हील का पेन न बढ़े। यदि हम हार्ड शूज पहनते हो तो एडी में दर्द आने लग जाता है, एडी की बोन जो है पेनफुल हो जाती है, जिसको हम प्लांटर fasciitis बोलते हैं। तो प्लांटर fasciitis से बचने के लिए जो जूते का सोल होना चाहिए वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। जूते के सोल के अंदर कुशन होगा तो आपको प्लांटर fasciitis होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। और दूसरा बात हमें यह है कि जब भी हम जूता लें, यदि आपका मीडियल आर्च नहीं है तो उनको हम सजेस्ट करते हैं कि हाई आर्च शूज लेने चाहिए। जिनका फ्लैट फुट की तरफ ज्यादा टेंडेंसी है तो उनको हाई आर्च शूज लेने चाहिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आगे से जो शूज है वो नैरो नहीं होना चाहिए। नैरो यदि टो बॉक्स होगा, मतलब जहाँ अपने पैर आता है, पंजा आता है पैर का, यदि वो नैरो होगा तो क्राउडिंग होगी फिंगर्स की, और फिर एक प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी जिसे हम बोलते हैं मेटाटार्सल्जिया। मेटाटार्सल्जिया में क्या होता है कि यदि हम लगातार ऐसा जूता पहनते हैं जो जूता उसमें फिट नहीं है अपना पैर पड़ रहा, हमारा पैर, कहीं का पैर बहुत चौड़ा होता है और जूता वो नैरो ले लेते हैं, तो इनिशियली तो प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम पेशेंट के पैर में पेनफुल हो जाता है और इसको बोलते हैं मेटाटार्सल्जिया। तो हमें जूता लेते वक्त ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और जूता लेते वक्त हमें ये ध्यान रखना, जूता पूरा फिट होना चाहिए। यदि इल फिट जूता रहेगा पैरों में दर्द नहीं आएगा। जैसे कि आप इससे भी जानते हैं कि फुटवेयर का एक बहुत बड़ा रोल होता है सिलेक्शन करने के लिए, कि हमें किस तरह का फुटवेयर किस पर्पज़ के लिए चाहिए, और पर्पज़ स्पेसिफिक अगर हम फुटवेयर सेलेक्ट करते हैं
तो उससे हमारी हेल्थ पे और हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं जिसमें पेन ना हो उस पर बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम कोई फुटवेयर सेलेक्ट करते हैं, अगर हमें मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है तो हमें कोई ब्रीथेबल और जो आर्च फिट उसके अंदर, जैसे आपकी बॉडी की जो पैर की जो आर्च होती है उसके अकॉर्डिंग अगर फिट बैठ जाता है एंड उसकी जो लेंथ है आपके साइज़ के अकॉर्डिंग फिट बैठ जाती है तो आपको कंफर्टेबल फील होती है। तो उससे आपका बॉडी का जो आपका पेन होता है वो रिड्यूस भी होता है और वो आपके लिए आरामदायक भी होता है। और अगर हमें कहीं कोई और स्पेसिफिक पर्पज़ है, अगर कोई हमें ऑफिस के पर्पज़ के लिए जाना है तो उसमें उसके अकॉर्डिंग आपके पैरों को सूट करता हो, लंबाई सूट करती हो, आपको फिटिंग प्रॉपर आए, तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखनी होती हैं। और अगर आपको कहीं हिल स्टेशन पे जाना है तो आपको एक मोर जिसके अंदर आपको ज़्यादा ग्रिप हो सोल की, उस तरह का एक फुटवेयर सेलेक्ट करना चाहिए ताकि हम कहीं उसमें फिसले नहीं और वो हमारा एक ट्रैकिंग के पर्पज़ के लिए वो फिट बैठ जाता है। तो इससे डिफरेंट पर्पज़ के डिफरेंट शूज़ की अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो वो बेटर होता है। इंस्टेड ऑफ हम एक ही फुटवेयर लें और उसको ऑल पर्पज़ यूज़ करना चाहें, वो थोड़ा उसमें एक अनकंफर्टेबल रहता है बॉडी के लिए।